पढ़े लिखे आदमी हैं लेकिन हमारे ज़ाहिर है आपको पता है बड़े फ़ैसले बुज़ुर्ग करते हैं और बुज़ुर्गों के फ़ैसलों के आगे सबको जो है वो तस्लीम करना पड़ता है। लेकिन ज़ाती तौर पे अगर देखें बलूचिस्तान की अगर ख़ास पॉलिटिकल सिचुएशन एनवायरनमेंट में देखें तो आपको नज़र आएगा कि अनवारुल्लाह काकड़ जो है वो इंतहाई पढ़े लिखे आदमी, उन्होंने अपना करियर भी टीचिंग से ही शुरू किया था। और अगर आप उनसे गुफ्तगू करें पॉलिटिकल सिचुएशन में बलूचिस्तान के मसाइल को देखने का उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। लेकिन उनका इंतखाब और वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का इंतखाब जो है उसको अगर आप सामने रखें तो हमें नज़र ये आता है कि शायद हाइब्रिड रजीम का सिस्टम जो है वो कंटिन्यूटी में है, वो अब भी कंटिन्यू है। क्योंकि याद रखें बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिस तरह हमारे से वजूद में आई थी वो उस वक्त बहुत मुतनाज़ा सूरत हाल थी। उसमें अनवारुल्लाह काकड़ साहब को अगर आप एक तरफ रखें भी तो अब मुझे नहीं पता कि राजा रियाज साहब अनवारुल्लाह काकड़ को किस हद तक जानते हैं। वो कह रहे हैं कि ये नाम उन्होंने दिया। जी वो तो कह रहे हैं, ज़ाहिर है हमने उनसे ये तो नहीं पूछा कि उनको ये नाम किसने दिया, लेकिन ये कि अच्छा नाम है। अगर आप जो नाम स्पेकुलेट कर रहे थे उनको अगर सामने रखें और कुछ नामों को सामने रखें, बुरा नाम नहीं है अनवारुल्लाह काकड़ साहब का। उनके साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब से भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, इमरान खान साहब से भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, आसिफ अली जरदारी, ज़ाहिर है बलूचिस्तान अवामी पार्टी जब हमारे तो वजूद में आई तो एक तनकीद जो ये हुई थी कि इसको बनाने में जहाँ और लोगों का हाथ है वहाँ जरदारी साहब का भी हाथ है। बलूचिस्तान की सूरत हाल जिस तरह तब्दील हुई थी उस वक्त, और फिर जब बाद में सेनेट के इलेक्शन वगैरह हुए थे तो चाहे वो सादिक संजरानी साहब हों, अनवारुल्लाह काकड़ आइडियलॉग में से थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील नौ के लिए में, और वो बहुत से जो बाप के मुज़ाकरात होते थे उसमें वो उनका कलीदी रोल रहता था। और बलूचिस्तान में ही वो सारी ज़िंदगी रहे हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स भी बलूचिस्तान के अंदर रह के की है। और बलूचिस्तान ज़ाहिर है निगरां वज़ीर आज़म का एक महदूद वक्त होता है उनके पास, और इनके आने से एक उम्मीद ये भी हो गई है कि शायद इलेक्शन में बहुत ज़्यादा ताख़ीर ना हो, या शायद ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन वक्त पर ही हो जाएं नवंबर में, क्योंकि इम्कान इसी चीज़ का है जितनी तेज़ी से ये फ़ैसला हुआ है, जितनी जल्दी ये फ़ैसला हुआ है वो 2 दिन में अगर बतौर निगरां वज़ीर आज़म उनकी बहुत बड़ी कामयाबी। अब ये कि काबीना वो कैसी बनाएंगे, किस तरह की चीज़ें होंगी, वो निगरां वज़ीर ख़जाना कौन होगा, निगरां वज़ीर ख़जाना कौन होगा, कैबिनेट कौन होगी, और फिर वो सिस्टम को लेके किस तरीके से चलेंगे ये अभी हमें देखना है। तो ये गैर मुतनाज़ा रहेंगे आपके ख्याल में? गैर मुतनाज़ा, क्योंकि देखें जो रिएक्शन आया है, इवन अगर PTI का रिएक्शन भी देखें अभी तक वो देखें तो वो भी जो नाम आ रहे थे वो शायद खासे मुतनाज़ा नाम सामने आ रहे थे। तो अगर ये नाम आया है, इवन सादिक संजरानी साहब को अगर किया जाता तो उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी जन्म लेती। तो उस लिहाज से अगर देखें तो एक मुनासिब नाम है, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि ये कंटिन्यूटी ऑफ द हाइब्रिड सिस्टम नज़र आती है।